हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिएगा बहुत लंबे समय से छात्र बार बार मुझे पूछ रहे थे कि सर ये छत्तीसगढ़ सेशन के राजस्व विभाग से कुछ वैकेंसी आने वाली है नहीं। तो देखिएगा दोस्तों, ये वीडियो उसी के संबंध में है। दरअसल राजस्व विभाग ने एक बहुत बड़ी भर्ती जारी की हुई है, जिसके संबंध में देखिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम काफी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि एक एक पहलू क्लियर करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो गया, यहाँ पे देखिएगा पद का नाम सहायक संचालक राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए यहाँ पे देखिएगा सीधी भर्ती होने वाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट्स हैं वो देखिएगा 3/2/2022 से लेकर 4/3/2022 तक होने वाला है। आगे देखिएगा महत्वपूर्ण में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उनको मैं बताते हुए चलता हूँ। यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा जो परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान जो है क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश डिपॉजिट के माध्यम से किया जा सकता है। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे पूरा फॉर्म फिलिंग जो वो ऑनलाइन है, इसके लिए यहाँ पे जो पूरा ट्रांजैक्शन वगैरह ऑनलाइन ही होंगे। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्लियर किया गया है। चौथा पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे फिर से एग्जाम के फॉर्म फिलिंग डेट से संबंधित, जो कि 3/2/2022 से लेकर 4/3/2022 तक है। इसके बाद पांचवा पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे रूटीन सुधार से संबंध में है। इसके लिए देखिएगा प्रथम बार जो डेट्स हैं, यानी कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उसके लिए 5/3/2022 से लेकर 9/3/2022 तक है। छठवां पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे रूटीन सुधार के लिए जो दूसरा मौका मिलता है, जिसमें आपसे 100 रुपये का चार्ज लिया जाता है, जिसको सशुल्क बोलते हैं रूटीन सुधार। इसके लिए डेट्स देखिएगा 10/3/2022 से लेकर 14/3/2022 तक होने वाला है। आगे देखिएगा दोस्तों, नीचे आएंगे तो यहाँ देखिएगा पदों का पूरा विवरण दिया गया। सबसे पहले पद का नाम सहायक संचालक का है। यहाँ पे कुल मिलाकर पदों की संख्या जो है वर्ग जोड़ते हुए 2 है। इसके बाद वेतन मैट्रिक्स दिया गया और लेवल जो है पोस्ट का वो है 12। आगे देखिएगा महत्वपूर्ण टिप में जो पहला पॉइंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, पदों की संख्या परिवर्तनीय है, यानी कि ये आगे चलकर बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। घटने का चांस तो कम है, हो सकता है आगे चल के बढ़ जाए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आगे चलेंगे तो देखिएगा राइट साइड में सेकंड पॉइंट, पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य। पद का नाम देखिएगा सहायक संचालक का है। सेवा श्रेणी देखिएगा राजपत्रित द्वितीय श्रेणी यानी कि क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट है। वेतन मैट्रिक्स देखिएगा लेवल 12 और पे स्केल जो है वो है 56,100 से लेकर 1,77,500 तक का है। आगे देखिएगा दोस्तों लेफ्ट साइड में, इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आपको देय होते रहेंगे। इसके लिए देखिएगा आवश्यक शैक्षणिक अर्हता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिएगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। दूसरा देखिएगा, भारत या विदेश की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में अनुज्ञा प्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। तीसरा, उच्चतर माध्यमिक 10+2 परीक्षा हिंदी माध्यम में उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा इस परीक्षा में एक विषय भाषा या सामान्य हिंदी होना चाहिए। चौथा देखिएगा, किसी ऑफसेट मुद्रणालय में पर्यवेक्षक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे देखिएगा जो क्वालिफिकेशंस वगैरह मांगे गए हैं काफी स्ट्रांग मांगे गए हैं यहाँ पे। तीसरा देखिएगा, यहाँ पे परीक्षा अवधि के संबंध में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी। देखिएगा इसका मतलब यहाँ पे होता है देखिएगा प्रोबेशनरी पीरियड। अवधि में निम्नानुसार स्टाइफंड दे होता रहेगा आपको। प्रथम वर्ष देखिएगा उस पद के वेतनमान की न्यूनतम 70%, द्वितीय वर्ष में उस पद के वेतनमान की न्यूनतम 80% और तृतीय वर्ष में उस पद के वेतनमान की न्यूनतम 90% जो है आपको स्टाइफंड पे होता रहेगा। इसके नीचे देखिएगा, परंतु परीक्षा अवधि में स्टाइफंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ को प्राप्त होता रहेंगे। इसी में देखिएगा ख पॉइंट, परीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू समय मान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों महत्वपूर्ण नोट दिया गया, अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक होना चाहिए। यानी कि देखिएगा यहाँ जो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट दिया गया है, आपकी जो डिग्री है वो इस डेट के पहले की होनी चाहिए, यानी कि इस डेट के बाद की होगी तो मान्य नहीं होगी, इस डेट के पहले की होनी चाहिए। यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिएगा जब आपका यहाँ पे देखिएगा प्रथम चरण का पेपर निकल जाता है, उसके पश्चात जब आप यहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाते हैं, उस दिन ऑलरेडी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे ही वहाँ पे। इसके बाद देखिएगा निर्धारित आयु सीमा, देखिएगा अभ्यर्थी की आयु 1/1/2022 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट होगी। यानी कि अब देखिएगा जनरल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40, इसके अतिरिक्त देखिएगा अन्य विभिन्न वर्गों को जो छूट दी जाती है सबको जोड़ जाड़ के देखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम 45 वर्ष का आपको एज लिमिट मिलने वाला है।
इसके बाद देखिएगा दोस्तों परिशिष्ट एक यानी कि परीक्षा योजना जो है उसके संबंध में यहाँ पे डिटेलिंग की गई है। पहला पॉइंट देखिएगा, चयन 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में परीक्षा एवं द्वितीय चरण में देखिएगा साक्षात्कार होने वाला है। परीक्षा में देखिएगा 300 अंक मिलना है आपको, साक्षात्कार में 30 अंक, कुल मिलाकर 330 अंक आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। दूसरा पॉइंट देखिएगा परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा। देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 3 घंटे का समय मिलेगा और अंक आपको 300 मिलना है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स के आपके यहाँ पे होंगे। इसमें भी देखिएगा भाग 1 जो है ये छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा, जिसके 50 प्रश्न होंगे और आपको कुल मिलाकर 100 अंक मिलने हैं इसमें। भाग 2 देखिएगा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सिलेबस, जिसके लिए देखिएगा 100 प्रश्न होंगे और इसके लिए 200 अंक मिलने हैं आपको, कुल मिलाकर 150 प्रश्न और 300 अंक मिलना है। तीसरा पॉइंट देखिएगा यहाँ पे जो जनरल पॉइंट है मेंशन किया गया है। देखिएगा यहाँ पे जो प्रश्न पत्र है उसमें जो प्रत्येक प्रश्न पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें से एक आपका सही होगा और बाकी 3 गलत होंगे। इस चीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है। चौथा पॉइंट देखेंगे यहाँ पे जो आपका पूरे पेपर में जो मार्किंग होगा उस पर जो है फॉर्मूला वगैरह जो रहता है जिसके आधार पर मार्किंग की जाती है उसकी डिटेलिंग मेंशन की गई है। पांचवा पॉइंट देखिएगा सिलेबस से संबंधित, जो कि देखिएगा आगे मैं आपको बताने ही वाला हूँ। छठवा देखिएगा यहाँ पे लिखित या कौशल या अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 33% अंक जो है अर्जित करना अनिवार्य होगा आपके लिए। आगे देखिएगा आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे अनर्ह घोषित कर दिए जाएंगे। देखिएगा ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो कि आपको लाना कंपलसरी है। 7वां पॉइंट देखिएगा साक्षात्कार में कोई अहर्कारी न्यूनतम अंक नहीं है। 8वां पॉइंट देखिएगा आयोग के प्रक्रिया नियम 2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है। देखिएगा ये उस केस में है। बाई चांस देखिएगा यहाँ पे जो आपको पता है पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि आपका लिखित परीक्षा होना है, लेकिन बाई चांस देखिएगा यहाँ पे आवेदन जो है वो काफी कम आते हैं, तो उस केस में सीधा सीधा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तब देखिएगा यहाँ पे जो 7वां पॉइंट है वो बदल जाता है। देखिएगा 7वें पॉइंट में क्या दिया था, यहाँ पे साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम अहर्कारी अंक नहीं है, लेकिन देखिएगा इन केस सीधे सीधे सिर्फ साक्षात्कार ही होता है, यहाँ पे लिखित परीक्षा नहीं होती है, तो उसके लिए 8वां पॉइंट दिया गया है। उस केस में देखिएगा आपका साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होने वाला है और साक्षात्कार में फिर जाकर देखिएगा न्यूनतम अंक आपको लाने होंगे, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होंगे, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए देखिएगा 33% होगा, जबकि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 23% अंक होने वाले हैं, यानी कि 23 अंक होने वाले हैं। 9वां पॉइंट देखिएगा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग 3 गुनी होगी। यानी कि देखिएगा यहाँ पे 2 पद विज्ञापित किए गए हैं, तो 2 का 3 गुना करूंगा तो यहाँ पे कुल मिलाकर 6 स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा लगभग। देखिएगा केवल वे उम्मीदवार जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अहर्य घोषित किया जाएगा वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। 10वां पॉइंट देखिएगा चयन सूची, उम्मीदवार का चयन देखिएगा परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवरवाद किया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट जारी होगी फाइनली। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पे पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में डिटेलिंग की गई है। देखिएगा पार्ट 1 यहाँ पे भाग 1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूरा डिटेल्स दिया गया इसका। मैं आगे बढ़ाते चलता हूँ पीडीएफ को, आप देखते चलिए। इसके बाद देखिएगा पार्ट 2 प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सिलेबस वगैरह जो मेजर पोर्शन है इसका, उसको देखते चलिए, इसकी डिटेलिंग वगैरह। लास्ट में देखिएगा दोस्तों राइट साइड में 11वां पॉइंट ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क, जो कि बहुत सारे छात्र पूछते हैं। देखिएगा छत्तीसगढ़ के मूल या स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रिमिनेट की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 300 रुपये का जो है शुल्क रखा गया है। जबकि यहाँ पे देखिएगा छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय देखिएगा जनरल कैंडिडेट्स हैं, इसके लिए देखिएगा छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए यहाँ पे 400 रुपये का जो है शुल्क रखा गया है। तो देखिएगा दोस्तों मुख्य रूप से यही सब जानकारी यहाँ पे दी गई थी। मैंने अपने तरफ से सारी डिटेलिंग जो है आपको करने की कोशिश की। इसके कुछ डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में बता दूं, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े तो उसका लिंक आपको इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को वहाँ पर आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारियां जो है मैंने आपके साथ काफी डिटेल में शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक भी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।